बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, कौन कौन से? बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब आपका सबसे नॉर्मल क्वेश्चन सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहां से कि जो उल्का पिंड है किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जा रहे हैं। और कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके उल्का पिंड कहां पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं। अब इन ग्रहों की ना सबकी अपनी अपनी अलग पहचान है, इन सब ग्रहों की अपनी अपनी अलग पहचान है। जैसे कि आपका मंगल ग्रह से लाल ग्रह ही बोलते हैं। जीवन की सर्वाधिक संभावना अगर किसी ग्रह पे है तो आपका मंगल ग्रह है। अगर जीवन की सर्वाधिक संभावना किसी ग्रह पे है तो वो आपका केवल मंगल ग्रह है, अदरवाइज कोई और ग्रह नहीं इसमें जीवन की संभावना हो इनके अलावा। ठीक है। और सबसे ठंडे, सबसे गर्म कौन से? शुक्र है। सबसे गर्म कौन सा? अरुण वरुण। सबसे ठंडा आपके अरुण वरुण है और सबसे गर्म आपका शुक्र है आपका। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपके, एक आपका आता है क्या, एक टर्मिनोलॉजी आती है गोल्डी लॉक जोन, गोल्डी लॉक जोन, गोल्डी लॉक जोन, यहीं पढ़ लो आपका गोल्डी लॉक जोन, गोल्डी लॉक जोन, GOLDY, गोल्डी लॉक LOCK जोन, GOND, गोल्डी लॉक जोन। नहीं बस मैं बता रहा हूँ आपको हेडिंग के लिए, आपकी सारी चीज मैं बता दूँ, पढ़ने की मिल जाएगी सारी चीजें। गोल्डी लॉक जोन समझ किस तरफ सूर्य का उदय होता है, सारी चीजें समझिए। ठीक है, ये सारी चीजें होती जाएंगी आपकी। तो मेरा मानना है कि आज के लिए इतना ही देखते हैं। आपके जैसे बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, अरुण है। अब इनके बाद क्या, इनके लिए स्टैटिक डाटा है, स्टैटिक डाटा। जैसे कि आपका कौन सा बुध ग्रह, इसका नामकरण रोमन के एक देवता संदेशवाहक देवता उनके नाम पर हुआ है। पूछ लिया था किस ग्रह का नाम रोमन के संदेशवाहक देवता। ग्रह क्या है आपके? ग्रह क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्लेनेट, प्लेनेट, PLANET, प्लेनेट, प्लेनेट। हाँ, ये तारों की पहचान क्या? तारों की पहचान कह रहा हूं मैं, तारे 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 दोनों होते हैं। ठीक है। ग्रह क्या है? दोनों नहीं है, जो अपनी जिंदगी जीने के लिए दूसरे पे डिपेंड है, जो अपनी जिंदगी जीने के लिए दूसरे पे डिपेंड है। जैसे कि अभी आप लोग हो सब क्या है, आप दूसरे पे डिपेंड हो अपनी जिंदगी जीने के लिए। किस पे? अपनी फैमिली पे। ठीक है। ऐसी क्या है, देखो पृथ्वी है, पृथ्वी के पास क्या कोई अपना कोई ऊर्जा है पृथ्वी के पास अपनी? अगर सूर्य ना निकले तो क्या रोशनी हो जाएगी? नहीं होगी, नहीं होने की ना। सो अगर सूरज ना हो, या जैसे और भी ग्रह हैं, जैसे आपके बुध ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। लेकिन बुध ग्रह पे ऐसा नहीं है कि मतलब देखो बुध ग्रह का उपग्रह नहीं, चांद जैसा, चांद की बात कर रहे हैं, रोशनी आती है वहां सूरज की, क्योंकि क्या है आपका सबसे पहला जो ग्रह पड़ रहा है, कौन सा पड़ रहा है? बुध पड़ता है। ठीक है। तो हम पहले ग्रह की पहचान देखते हैं। ग्रह क्या है? जो अपनी जिंदगी जीने के लिए दूसरे पे डिपेंड। स्टूडेंट क्या है? एक ग्रह है। आप अपनी लाइफ अच्छी करने के लिए किस पे डिपेंड हो? मेरे पे डिपेंड हो। सिलेक्शन लेने के लिए किस पे डिपेंड हो? मेरे पे डिपेंड हो। ठीक है। क्योंकि आपको एक नॉलेज चाहिए, किस पे? क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंड होकर चाहिए। अभी अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए किस पे डिपेंड हो? फैमिली पे डिपेंड हो। ठीक है। इसी तरह क्या आपका जो ग्रह है कैसे अपने जिंदगी जीने के लिए दूसरे पे डिपेंड है। ठीक है। जिनके पास न तो अपनी ऊर्जा हो और न ही अपना प्रकाश हो, ऊष्मा मतलब। ठीक है। वैसा आकाशीय पिंड देखो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जिसके पास आपका सैटेलाइट होता है जरूरी नहीं वहां पे आपका जीवन संभव हो। क्यों? क्योंकि आपके पास बृहस्पति है, बृहस्पति के पास 79 सैटेलाइट है, लेकिन आपका जो ऑफिशियल डाटा आता है वो 17 का, अभी हम 17 या 16 कहा कि है, लेकिन वहां पे जरूरी वहां पे है ही नहीं आपका जीवन संभव। ठीक है। जैसा आपका शुक्र और बुध पे तो मतलब नहीं है। ठीक है। मंगल है, मंगल आपके जो 8 ग्रह हैं उन 9 ग्रह में से मंगल को ऐसा माना गया है जिसपे जीवन संभव माना जाता है। क्योंकि वो सारी चीजें देखेंगे हम क्यों, क्योंकि आपका शुक्र और आपके बुध और शुक्र पे तो इसलिए नहीं है, वहां का जो टेम्परेचर है बुध का तो समथिंग जो टेम्परेचर ऑल ओवर जाता है 600 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है। दिन का टेम्परेचर जाता है 480 डिग्री सेल्सियस, और रात का टेम्परेचर नहीं, दिन का टेम्परेचर 420 से 430 के आसपास जाता है अप्रोक्स है, और रात का टेम्परेचर 170 180 के आसपास चला जाता है। तो ऑल ओवर देखना तो 600 डिग्री, यहां तो मतलब ही नहीं है। दूसरा क्या है, उसके पास कोई अपना उपग्रह भी नहीं है। क्यों? कि वो चीज हम अभी समझेंगे क्यों नहीं है, क्योंकि वो सूर्य के सबसे करीब है और सूर्य का गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा है, सूर्य ने उसके उपग्रह को खींच लिया है। सेम ये क्या है, शुक्र का भी है, शुक्र का भी कोई उपग्रह नहीं है। क्यों? उसका भी जो उपग्रह था उसे भी किसने खींच लिया? सूरज ने खींच लिया। बात आती है पृथ्वी की, पृथ्वी थोड़ी दूर पड़ जाती है,
ठीक है, तो वो सारी चीज समझेंगे। तो हमें थ्योरी तो आपको नोट्स है, नोट्स में मिल जाएगी। यहाँ के आपको चीजें समझने की, ग्रह क्या, जिसके पास अपनी स्वयं की ऊर्जा, जिसके पास अपनी स्वयं की ऊर्जा व ऊष्मा न हो, ठीक है, जिसके पास अपनी ऊष्मा और ऊर्जा न हो, ठीक है, जो अपना जीवन जीने के लिए निकटतम तारे पर निर्भर हो, जो अपने जीवन के लिए, जो अपने जीवन के लिए निकटतम तारे पर निर्भर हो, ठीक है, क्या अपना जो अपना जीवन जीने के लिए निकटतम तारे पर निर्भर हो। और मेरा मानना है ग्रह को समझने के लिए सबसे अच्छा है आप केवल स्टूडेंट का एग्जांपल समझो। केवल इसके पास अपनी स्वयं की कोई ना तो ऊर्जा है ना कोई उष्मा है। अभी क्यों हम यहाँ पे ऐसा नहीं, उसके पास स्टूडेंट के है, लेकिन वो क्या एक अच्छा जीवन जीने के लिए क्या आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, अपने खुद की फैमिली पे डिपेंड होगा आप कितनी मांग लो अलग है, लेकिन जब अपनी कमाई से अपना रुपया, जब अपना कमा खर्च करोगे तो वहां पे आपको किसी से पूछना तो नहीं है। यहाँ पे क्या करा, फैमिली में हो कि आपको कुछ भी खर्च करना है, कुछ भी चाहिए फैमिली से पूछ के चाहिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या आपका ग्रह है जिसके पास अपनी स्वयं की ऊर्जा व उष्मा न हो। दूसरे क्या होते हैं आपके उपग्रह भी होते हैं, उपग्रह। अब ग्रह क्या है, एक नॉर्मल से और से समझो, ग्रह किसका चक्कर लगा रहा है, सूर्य का चक्कर लगा रहा है ग्रह, ठीक है। अब यहां एक चीज नॉर्मल से, ग्रह का देखो, ग्रह किसके चक्कर में पड़ा है, सूर्य के चक्कर में पड़ा है। अब ग्रह के चक्कर में भी पड़े हैं कौन, उपग्रह, ठीक है, जो ग्रह के चक्कर में पड़ा है उसे क्या कहते हैं, सैटेलाइट, जो आपके उपग्रह हैं, ठीक है। तो अभी वो अभी समझेंगे आगे नॉर्मल चीज आपकी, ठीक है। तो आपके जो ग्रह हैं, आपके ग्रह जो तारों, दूसरे निकटतम किसी निकटतम तारे पर निर्भर हो जीवन जीने के लिए। दूसरा क्या है, आपके जो तारे, आपके जो ग्रह हैं, ग्रह आपके 9 ग्रह थे प्रारंभ में, आपके शुरुआत में आपके 9 ग्रह माने गए। शुरुआत में 9 ग्रह थे, 9 ग्रह थे। वर्तमान में 8 ग्रह हैं, ठीक है। प्रारंभ में आपके, शुरुआत में कितने, हमने 9 गिने, अभी आपके कितने, 8 हैं। तो अब आपके जो ग्रह हैं, अभी केवल हम पहले ग्रह समझेंगे, उसके बाद उपग्रह देखेंगे क्या है ग्रह, ठीक है। पहले ग्रह, उसके बाद उपग्रह। तो उपग्रह के बारे में इतना समझ लो, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाता है उसे कहते हैं आपका उपग्रह। चलो लिख ही लो, आपका उपग्रह क्या है, उपग्रह जो ग्रहों के आसपास चक्कर लगाते हैं, जो ग्रहों के आसपास, ग्रह के आसपास चक्कर लगाते हैं, जो ग्रहों के आसपास चक्कर लगाते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आपका उपग्रह कहते हैं। अब आपके उपग्रह 2 तरह के हैं, एक तो मानव निर्मित, मतलब एक कृत्रिम, और आपका प्राकृतिक। एक आपके कृत्रिम और प्राकृतिक, 2 प्रकार के होते हैं। ये है 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका कृत्रिम, दूसरे आपके मानव निर्मित, प्राकृतिक, ठीक है। पहला आपका कृत्रिम, कृत्रिम का अर्थ ही होता है मानव निर्मित, ठीक है, और दूसरा आपका क्या है, प्राकृतिक। तो आपके ग्रह और उपग्रह हो गए। आपके आते हैं क्षुद्र ग्रह, ठीक है, या उल्कापिंड जिन्हें देखते हैं आपके, क्षुद्र ग्रह या उल्कापिंड। अब उल्कापिंड क्या है, उल्कापिंड अभी हम जब समझेंगे वो देख लें। उल्कापिंड वो कचरा है जो ग्रह और उपग्रह से टूटा हुआ है, बचा, जो जैसे आपका घर बना रहे हो, मैंने बताया घर आपने बनाया, घर बनाते हुए क्या है आपका, ऐसा तो नहीं जितना मटेरियल आपने मंगाया सारा का सारा लग जाएगा, उसमें से कुछ ना कुछ तो बचेगा, वो क्या है, वेस्टिंग मटेरियल है। तो उल्कापिंड क्या है, ब्रह्मांड का वेस्टिंग मटेरियल है, जो ब्रह्मांड में भी घूम रहा है, ठीक है। अभी हम सारे क्वेश्चन देखेंगे, कहां कहां पे कौन सा घूम रहा है, कौन सा ग्रह किधर है, सारी चीजें देखेंगे, ठीक है। तो ये यहां पे कोई डाउट, अभी आगे देखते हैं फिर आपका।
तो ग्रह और उपग्रह में तो कोई डाउट होगा नहीं, ग्रह नॉर्मल समझ में आ गया, जिसके पास अपनी ऊष्मा और ऊर्जा नहीं है, जो अपना जीवन जीने के लिए निकटतम तारे पर निर्भर है, क्या है, ग्रह है। उपग्रह क्या है, जो ग्रह को चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं, जैसे कि आपका कौन है, चांद है, चंद्रमा जैसे कहते हैं, ठीक है, वो आपका। तो ग्रह देखते हैं आपके, तो सबसे पहले क्या आपका इधर आपका सन हो गया, सन किस सौरमंडल है ना, सौरमंडल में ही आपके सब कुछ, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, सन आ गया। सबसे पहले कौन सा ग्रह आता है, बुध आता है, ठीक है, सबसे पहला आता है आपका बुध आता है, बुध ग्रह, ठीक है। कौन सा ग्रह हो गया आपका ये, बुध ग्रह। और आपको है ना सारी चीज पता होना चाहिए, सबसे पहले कौन सा आता है, कौन किसके बीच में आ रहा है, कौन किसके बाद आ रहा है, एक चीज यहां से ध्यान रखना। बुध ग्रह हो गया, उसके बाद आपका कौन सा है, शुक्र ग्रह, उसके बाद आपका शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह कौन सा हो गया, शुक्र ग्रह। तीसरे नंबर पर आती है आपकी पृथ्वी, तीसरे नंबर पर क्या आ रही है आपकी, पृथ्वी आ रही है, पृथ्वी। चौथे नंबर पर आता है आपका मंगल, मंगल, ठीक है, मंगल। इसके बाद क्या है, यहां देखो, इन्हें आपका क्या है, ध्यान रखना, ये प्रारंभिक 4 ग्रह हैं, पूछा भी जाता है आपका, आपके प्रारंभिक 4 ग्रह कौन से हैं, ठीक है, कौन कौन से, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, कौन कौन से आते प्रारंभ में, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, मंगल, मंगल मंगल क्या हो रहा है, मंगल। प्रारंभिक 4 ग्रह हैं आपके, प्रारंभिक 4 ग्रह आपके, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है। इन्हें क्या कहते हैं आपके, पार्थिव भी कहते हैं, पार्थिव ग्रह, इन्हें आपके इन चारों क्या कहते हैं आपके, पार्थिव ग्रह कहते हैं आपके, पार्थिव ग्रह कहते हैं, उसी का अर्थ है आंतरिक। पूछ लिया था आपके पार्थिव ग्रह कौन से हैं, जो देखो क्या लैंग्वेज होती है कई बार, लैंग्वेज, तो लैंग्वेज में ना आप नॉर्मल है, आप नॉर्मल बात से बात कर रहे हो, लेकिन उसी अगर उसी वर्ड को एक लैंग्वेज के थ्रू देख लें, जैसे विज्ञान है, विज्ञान को हम कि जहां पे हम एक्सपेरिमेंट करने चीजों को ज्ञान करते हैं, वो आपका विज्ञान। लेकिन अगर आपसे कहे जो साइंटिफिक इसकी परिभाषा है वो लिखो, तो शब्दावली थोड़ी अलग जाती है, ठीक है। इन्हें आपको क्या कहते हैं, पार्थिव, 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 पार्थिव ग्रह, अर्थ है इसका आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह, इन्हें आंतरिक ग्रह भी कहते हैं, आंतरिक ग्रह भी, आंतरिक, सॉरी आंतरिक ग्रह भी कहते हैं इन्हें आपके, आंतरिक ग्रह भी, आंतरिक ग्रह। तो आंतरिक ग्रह कौन कौन से आपके, 4, कौन कौन से, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, नॉर्मल है। अब आपके यहां ये तो आपको पहले तो यही ध्यान में, आंतरिक ग्रह में सबसे पहला ग्रह कौन सा होता है, यह पार्थिव ग्रह कहने कहते हैं, जो आंतरिक ग्रह है। और पार्थिव ग्रह में पहला ग्रह कौन सा होता है, बुध। पार्थिव ग्रह में अंतिम ग्रह कौन सा है, पार्थिव ग्रह में अंतिम से दूसरा ग्रह कौन सा है, पार्थिव ग्रह में प्रथम से दूसरा ग्रह कौन सा है, ठीक है, इतना हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं, चलो, ठीक है। इसके बाद आपका अब जो आपके ये जो हमने इन्हें बांटा है, इन्हें बांटने के कई कारण है, इन्हें बांटने के कई सारे कारण है आपके। एक तो क्या है, पार्थिव जो ग्रह होंगे आपके, जो पार्थिव ग्रह हैं, इनका घनत्व ज्यादा होगा, पार्थिव ग्रह क्या है आपका, घनत्व अधिक होता है, इनका घनत्व अधिक होता है, घनत्व, घनत्व अधिक होता है, अधिक, घनत्व क्या होता है आपका, अधिक होता है। आपके चारों ग्रह कैसे हैं, कौन कौन से जिनका घनत्व अधिक है आपका, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, क्या इनका घनत्व अधिक है। दूसरा क्या है आपका इनके बारे में, ये ठोस अवस्था में, ये चारों चारों कैसे हैं, ठोस अवस्था में, ठोस अवस्था में है, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था में, ठीक है। क्या है आपके चारों चारों ठोस अवस्था में, आपके घनत्व अधिक, ठोस अवस्था में, और इनके उपग्रह क्या है, कम होते हैं। एक चीज और लास्ट के, इनके उपग्रह, इनके उपग्रह कम होते हैं, कम होते हैं, इनके उपग्रह क्या होते हैं, कम होते हैं। तो भाई अभी आपके यहां पे देखो, आंतरिक ग्रह या बाहरी ग्रह, इन दोनों में से आपके किन के ग्रह कम होते हैं, आंतरिक, ठीक है। पार्थिव ग्रह कैसे हैं आपके, जिनके ग्रह कम होते हैं, कैसी क्या पहचान है, ये ठोस अवस्था में है, इनका घनत्व क्या है, अधिक है, पृथ्वी के समानता रखते हैं, पृथ्वी जैसी समानता रखते हैं चारों के चारों ग्रह।
ठीक है, पृथ्वी, लेकिन यहाँ जीवन संभव नहीं है। जीवन आपका किसमें संभव है? मंगल पे, मंगल पे संभव है। एक ये आपके चारों के चारों कैसे ग्रह हैं? पृथ्वी से समानता रखते हैं, कुछ आपकी पृथ्वी से समानता रखते हैं। देखो अब मैं यहाँ पे इन चारों में किसके पास आपके वो है उपग्रह? इन चारों में से बुध शुक्र पृथ्वी मंगल में से किसके पास उपग्रह है? पृथ्वी के पास एक, तो मंगल के पास दो हैं, ठीक है। एक तो पृथ्वी के पास है, जिसे चंद्रमा कहते हैं, चांद भी कहते हैं आपका, ठीक है। इसके पास क्या है? आपके दो हैं आपके, ठीक है, दो मान लो, एक आपका यहां पर, एक आपका यहां पर। इसके पास दो उपग्रह हैं, ठीक है, दो सैटेलाइट हैं इसके पास आपके, ठीक है। तो आपका एक क्या देखा? इनके पास उपग्रह क्या होते हैं? कम होते हैं। ये चीज समझ आई? इनके पास क्या है? आपके उपग्रह कम है। ये सारी चीज इनके बारे में चलती है। इनके पास उपग्रह कम होते हैं और इन ग्रहों की संख्या 4 है। कौन कौन से? आपके बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। ये हो गया आपके, ये आ गया। आगे देखते हैं। इसके बाद क्या स्टार्ट होता है आपका? जिन्हें कहते हैं हम आपके उपग्रह, सॉरी क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड। उल्कापिंड, जिन्हें आपके उल्कापिंड कहा जाता है। उल्कापिंड, उल्कापिंड जिन्हें कहते हैं आपके। ये क्या है आपके? उल्कापिंड या क्षुद्र ग्रह कह दो, ठीक है, उल्कापिंड। ये क्या आपका? उल्कापिंड। तो आपके उल्कापिंड, इसके बाद जो आपके ग्रह स्टार्ट होता है, कौन सा आता है? बृहस्पति। बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। कैसे आपका? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। बृहस्पति, बृहस्पति सही है ना? बृहस्पति आपका सबसे पहला कौन सा आता है? आपका बृहस्पति। इसमें बृहस्पति। इसके बाद आपका आते हैं कौन से? शनि। इसके बाद आपका शनि आता है, शनि ग्रह। शनि ग्रह। इसके बाद आता है आपका कौन सा? शनि, जो शनि ग्रह। और इसके बाद आता है आपका अरुण। वरुण आता है, अरुण, और फिर आता है आपका वरुण। अरुण और वरुण, अरुण और वरुण। देखो ये अरुण और वरुण है ना, भाई बहन कहे गए हैं, समानता है, एक जैसी है। अरुण और वरुण क्या है? एक ही है। इसके बाद आता था आपका प्लेटो। प्लेटो जो खत्म ही कर दिया गया है, ठीक है। 2006 में आपके एक सम्मेलन हुआ, उसमें क्या कह दिया गया? आज से आपका इसे प्लेटो को क्या ग्रह नहीं माना जाएगा, प्लेटो को ग्रह नहीं माना जाएगा। तो आपका कौन कौन से कितने कितने ग्रह हो गए? 8 ग्रह हो गए। पहले हमने देखे पार्थिव ग्रह कौन से आपके 4 हैं। कौन कौन से? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है। इनकी पहचान क्या है? ठोस अवस्था में। इनके उपग्रह कम होंगे, ठीक है। इनका घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। इन्हें क्या कहते हैं आपका? इन्हें भी कुछ ना कहते हैं, हाँ बाह्य ग्रह भी कहते हैं आपका। इन्हें कहते हैं जोवियन ग्रह। जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह, जोवियन ग्रह, ठीक है। जोवियन ग्रह मतलब बाहरी ग्रह। पूछ लेता जोवियन ग्रह कौन कौन से हैं? जोवियन ग्रह में पहला ग्रह कौन सा आता है? तो क्या आपका? बाह्य ग्रह, बाह्य ग्रह, बाहरी ग्रह, बाहरी ग्रह, ठीक है। जोवियन ग्रह। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। इनकी भी संख्या कितनी? 4 है, ठीक है। इनकी पहचान क्या? घनत्व कम होगा। इनका घनत्व कम होता है। घनत्व क्या है आपका? कम है, घनत्व कम। ये कैसे आपके? ठोस अवस्था में थे। ये कैसे? गैस अवस्था में, गैसीय अवस्था में, गैस अवस्था में, ठीक है, गैसीय। इनके पास क्या है? उपग्रह की संख्या कम होगी। इनके पास क्या है? उपग्रह की संख्या अत्यधिक है, बहुत अधिक है। उपग्रह की संख्या क्या है? अधिक है। उपग्रहों की संख्या अधिक है, अधिक है, ठीक है। और देखो क्या रह गया? ठोस अवस्था में, गैसीय अवस्था कर ली, बाह्य ग्रह, आपके उपग्रह की संख्या क्या है? अधिक है, ठीक है। ये सारी चीज समझ आ गई। अब समझते हैं कि आपके इनकी पहचान क्या है, और चीजें आ गई आपकी। ये तो आपको समझ में आ गया कौन कौन से ग्रह किधर पड़ रहे हैं, कौन कौन से। अब आपका सबसे पहला क्या आ रहा है? यहां से इधर कौन सा आ रहा है आपका जोवियन ग्रह में? पहला बृहस्पति शनि अरुण वरुण। बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। कौन कौन से? बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब आपका सबसे नॉर्मल क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है यहां से कि जो उल्का पिंड है किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं?
मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जा रहे हैं। और कई बार पूछा गया, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके उल्का पिंड कहां पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल के बीच पाए जाते हैं। अब इन ग्रहों की ना सबकी अपनी अपनी अलग पहचान है, इन सब ग्रहों की अपनी अपनी अलग पहचान है। जैसे कि आपका मंगल ग्रह से लाल ग्रह भी बोलते हैं। जीवन की सर्वाधिक संभावना अगर किसी ग्रह पे है तो आपका मंगल ग्रह है। अगर जीवन की सर्वाधिक संभावना किसी ग्रह पे है तो आपका केवल मंगल ग्रह है, अदरवाइज कोई और सा ग्रह नहीं इसमें जीवन की संभावना हो इनके अलावा। ठीक है, और बहुत सारी चीजें इन पे आपकी रिसर्च की गई हैं। जीवन की संभावना के लिए क्या हुआ, एक ब्रह्मांड, एक बार जीवन की संभावना के लिए ब्रह्मांड में कपास का पौधा भेजा गया, देखा गया किस ग्रह पे आपका कपास का पौधा रह सकता है। ठीक है, तो आपका मंगल ग्रह। ठीक है, तो कपास के पौधे से बताया गया कि अगर यहाँ कपास का पौधा रह गया तो आपका क्या है कि जीवन संभव हो जाएगा। ठीक है, ये सारी चीज तो आपके एक एक ग्रह के बारे में देखते हैं। तो आपके ना नॉर्मल चीजें, मैं जैसे आपको रिसर्च के लिए भेज जाती है, ब्रह्मांड की जानकारी के लिए। मौसम, जैसे आपका आज मौसम बिगड़ गया, जैसे बारिश आ रही है, लेकिन बारिश आने से आपको 10 दिन पहले फोन पे आपको सूचना थी कि इस तारीख को मौसम बिगड़ जाएगा। तो भगवान थोड़ी ना बैठा है जमीन पर नीचे। अब कोई बागेश्वर जैसे थोड़ी है, किसी ने बता दिया हाँ ऐसा होगा तो हो जाएगा। देखो बागेश्वर जो महाराज है, जिनका जो भी है आप जैसे समझो, लेकिन अलग चीज है उनकी अगर समझना चाहो तो। देखो किसी के ज्ञान को ना भगवान मत समझो, उस व्यक्ति को ज्ञान है। ज्ञान क्या? आपका साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी पूरी, मनोविज्ञान जिसे कहते हैं। आप ये तो देखो ये चीज गलत है। आप अपने ज्ञान को लेने के बाद अपने जिस कंपेयर है भगवान के साथ करो, यही चीज अंधविश्वास है। मैं वही तो बता रहा हूँ, सुहानी साहा हैं आपके। आप सब बात छोड़ो, इंडियाज गॉट टैलेंट, कहीं आपने सभी ने सुना होगा, इंडियाज गॉट टैलेंट आपका शो आता है, उस पर कई बार इस तरह के आए हैं जो माइंड रीड करते हैं। ये माइंड रीडिंग का खेल है पूरा। और उससे वो क्या है, लोग यही सबसे बड़ी समस्या है एक हिंदू धर्म की, कि यहाँ पे लोग तर्क नहीं करना चाहते चीजों पे। क्या है, आपके धीरेन्द्र शास्त्री उन्होंने तर्क किए, उनके खिलाफ आरोप चल रहे हैं लगातार। ठीक है, अब देखो साइकोलॉजिस्ट बहुत हैं दुनिया में, एक तक बड़े हैं। आप सामने बैठे हो, आपकी एक्टिविटीज तो बता देंगे आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आपकी आंखों से देखो, नॉर्मल सी चीजें आपने भी तो कई बार सुना होगा, एक गाना सुना है, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, तेरे संग जीने मरने का सहा, ऐसा कुछ है, वादा हो गया, ऐसा कुछ गाना है। तो उसका देखो कई बार क्या होता है, हम आंखें पढ़ते हैं, ये सभी के अंदर क्वालिटी होती है, किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर बहुत ऊंचे लेवल की। जैसे क्लास में कोई कम होशियार है, कोई ज्यादा होशियार है, कोई बस सिलेक्शन ही ले रहा है, कोई टॉप मार रहा है। वो तो इनके साथ क्या है, आपके क्या नाम था, बागेश्वर, इनके साथ क्या है, उनके पास थोड़ा ज्ञान की जो उन्होंने ध्यान लगाया, ज्ञान की प्राप्ति की अच्छी लेवल की हो गई है, लेकिन अब उन्होंने उस चीज क्या कर लिया है, उसे उन्होंने क्या दिखा दिया, धर्म के साथ जोड़ दिया है। ठीक है, आपको धर्म से हो गया, लेकिन आप वो चीजें क्यों कर रहे हो जो एक धर्म में अंधविश्वास पैदा कर रही हैं। धर्म में देखो नॉर्मल सी बात है, उन्हें एक साइकोलॉजिस्ट, आप मनोविज्ञान पढ़ा है किसी ने? मनोविज्ञान किसी ने नहीं पढ़ा, यहाँ जितने बैठे हैं, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है फिलोसफी और साइकोलॉजी। आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, बहुत इजी है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। आपके आर्ट साइड के इतने कहते हैं ना, आर्ट साइड इजी है, बीए इजी है, कर लो ना एक बार फिलोसफी से, साइकोलॉजी से कर लो, पता चल जाएगा क्या है क्या नहीं। ज्योग्राफी से कर लो एक बार बीए, हालत खराब हो जाएगी पास होने में, रियलिटी है, हालत खराब हो जाएगी पास होने में। अगर आप पढ़ने बैठ गए ढंग की यूनिवर्सिटी से, ड्यू जैसी यूनिवर्सिटी में अगर आप चले गए बीए ऑनर्स करने फिलोसफी या साइकोलॉजी से, हाथ जोड़ के पड़े रहोगे, बस गुरुजी कैसे ही पास करा दो। बीएससी में तो भी आसानी से पास हो जाओगे, बीएससी में थ्योरी है, सब कुछ आपको पढ़ना है, प्रैक्टिकल है, टीचर पढ़े पढ़ाने वाले। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ये वही क्या होते हैं, ज्योतिष विज्ञान पढ़ते हैं, चीजों को अनुमान लगाना कि ऐसा होगा, 100% सही नहीं बताते। तो वही चीजें क्या बागेश्वर के पास है, बागेश्वर महाराज आपके माइंड रीडिंग जिसे कहते हैं, आपकी आंखों में क्या चल रहा है। आप भी तो कई बार बहुत से लोगों के एक्सपीरियंस से बता देते हो ना, अनुभव से, कि ये कुछ ऐसा सोच रहा है। कई बार आपके साथ इतना नॉर्मल सा हुआ है कि आप, एक नॉर्मल सी बात है, एक सबसे अच्छा मैं सिंपल सा तरीका बताता हूं। आप जब ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, इसमें एक सिद्धांत आएगा आगे, हर व्यक्ति के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, हर व्यक्ति के आसपास है। उससे क्या है, जो आप सोच रहे हो और आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो, उस व्यक्ति के पास तक वो आपका थॉट जाएगा। ये है साइकोलॉजी। आपने कभी सुना कि हिचकी आती है, फिर आप कहते हो कोई याद कर रहा होगा, और आपने नहीं, एक मैं तो पुराना सिद्धांत बता रहा हूं हिचकी का, और आपने कहा कोई याद कर रहा होगा, और आपको आपने जैसे थोड़ी देर आपको बंद होगी हिचकी। वैसे अगर बायोलॉजी में पढ़ो तो अलग चीज है, लेकिन आपने, हम शुरू से जो समझते आ रहे हैं, कोई याद कर रहा है तो ठीक है। हाँ, और जब सबसे नॉर्मल क्या है आपका, कि जो आपने सोचा, एक सिद्धांत है, हर व्यक्ति के आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र बनता है, और जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हो,
उस व्यक्ति के दिमाग में आपका ख्याल अपने आप चला जाएगा और जाता है। आप किसी के बारे में बहुत ज्यादा सोचो, लेकिन ऐसे नहीं आप सोच रहे हो कि सलमान खान के बारे में, तो सलमान खान के दिमाग में आपका जाएगा, ऐसा नहीं जानेगा। जिस व्यक्ति को आप जानते हो, जो व्यक्ति आपको जानता है, जिसके साथ आपका थोड़ा रिलेशन अच्छा है, जिससे आपकी बातें होती हैं अच्छे से, वहां तक। कई बार आप क्या कर रहे हो, किसी के बारे में सोच रहे हो, बैठे बैठे सोच रहे हो, तभी उसका फोन आ जाए, होता है। मेरा मानना है सभी के साथ हुआ होगा कभी ना कभी। ये आप किसी के बारे में बैठ कर सोच रहे हो और सोचते सोचते तभी उसका फोन आ गया, तो क्यों हुआ? क्योंकि जो चीज आप सोच रहे थे, जो आप थॉट सोच रहे थे दिमाग में, वो थॉट कहीं ना कहीं कनेक्ट करे हैं उसके साथ। आज आपके साथ क्या है, आज तो आप नॉर्मल से तरंग देखते हो, मोबाइल से कनेक्शन कैसा हुआ, सैटेलाइट वहां जो टावर लग रहा है उसके पास गया, फिर सैटेलाइट पे क्या हुआ गया। लेकिन बहुत पुराना एक सिद्धांत है, इस तरह जो चीज चलती है आपकी, और ये फैक्ट है सारी की सारी चीजें, ठीक है। ऋषि मुनि थे हमारे इस तरह के, एक बार मैं पढ़ भी रहा था कहीं पे, बहुत हाई लेवल के, जो इस तरह के थॉट पे बता। कई बार सुना है कि आपकी चीजें खो गई और आप किसी बाबा के पास गए, अब वो थोड़ी देर ध्यान लगाया, बता दिया। बताते हैं उसी तरह से बागेश्वर है। बस बागेश्वर ने क्या करा है, उन्होंने अपने ब्रांडिंग करा ली है थोड़ी सी, उन्होंने अपनी ब्रांडिंग करा ली है। हाँ, ब्रांडिंग मतलब हो गया, प्रचार करा लिया, तभी तो हुए, अदरवाइज इसके अलावा कुछ नहीं है। और ऐसा कुछ नहीं है कोई शक्ति है, देवी शक्ति, उन्होंने बता दिया। बता वो भी सकता है जिसने इस बारे में पढ़ा होगा, जिसने ध्यान लगाया होगा अच्छे से, ठीक है। और कुछ नहीं है, धर्म के साथ खेल खाल कर, मतलब छेड़छाड़ करना है, धर्म को बदनाम करना है, ठीक है। अब नॉर्मल सी कहो ना, मेरा ज्ञान गया, मैंने शिक्षा ली, मैंने पढ़ा है, उसके बाद मैं चीजें कर रहा हूं, तब भी आपको इतना ही पैसा मिलेगा, लेकिन आपको क्या फेमस होना है। तो ये चीजें आपकी, ठीक है। तो ये चीजें चलती रहती हैं, इस तरह समाज में आते रहेंगे जाते रहेंगे आपके। इससे अच्छा तो सत्संग कर लो, इससे बड़ा सत्संग जोड़ लेते सब, इससे बढ़िया तो चलो आगे देखते हैं आपके। तो आपका बृहस्पति क्या है, बृहस्पति के पास अगर हम आपके उपग्रह देखें, वैसे आपका डाटा सारा एक एक ग्रह के साथ मिलेगा, कौन से ग्रह के पास कितना डाटा है, कितना मतलब कितने ग्रह हैं कितने नहीं। वैसे 79 के आसपास इसके पास ग्रह हैं आपके, 79। लेकिन ऑफिशियल जो माने गए हैं अभी आपके 16 माने गए, 16 या 17 होंगे शायद, 16 या 17, ठीक है। इस तरह शनि है, अरुण है, वरुण है आपके, और अरुण वरुण आपके सेम ही है, अरुण वरुण आपके दोनों सेम है, इनमें कुछ ज्यादा अंतर नहीं, समानता पाई जाती है। इन पे अगर गैस भी है, मीथेन है, दोनों के पास मीथेन ही है। अरुण पे मीथेन पाई जाती है, वरुण पे मीथेन ही पाई जाती है, ठीक है। रंग दोनों का ही हरा है, अगर रंग देखें तो दोनों का। आपका जो ये मंगल है, इसका रंग लाल मिलता है आयरन ऑक्साइड की वजह से। इसका रंग कैसा है आपका पूछा गया है, मंगल का रंग कैसा है, लाल है। क्यों लाल है? आयरन ऑक्साइड की वजह से। तो वो चीज अभी देखेंगे। अब हम समझते पहले उल्का पिंड। उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड नॉर्मल सा समझ लो, उल्का पिंड वो चीज है जो अब आपका, हमने जो एक सिद्धांत पढ़ा, बिग बैंग थ्योरी पढ़ी, बिग बैंग थ्योरी में हमने पढ़ा कि आपके क्या सॉरी हाँ विस्फोट हुआ, विस्फोट होने के बाद सॉरी बिग बैंग थ्योरी लिलिटन का सिद्धांत जो था, लिलिटन का सिद्धांत था। उसमें आपके दो तारे दिखाए, एक तारे में महान विस्फोट हुआ और एक तारे में महान विस्फोट होने के बाद जो बड़ा छोटा तारा उसे अपने ओर खींच लिया। और जो देखो ये विस्फोट कहां हुआ, यहां हुआ मान लिया, जो लिलिटन सिद्धांत दे रहा है, ठीक है, सौर मंडल की उत्पत्ति का। तो एक महान विस्फोट हुआ, सूर्य कहां है आपका, ये रहा, दो तारे हैं यहाँ पे, एक छोटा तारा एक बड़ा तारा, ठीक है। बड़े तारे में महान विस्फोट हुआ, ठीक है। तो उसका कुछ हिस्सा क्या हुआ, जो कुछ हिस्सा था, कुछ ये वाले ग्रह बन गए, उससे अलग अलग जो छूट गए ग्रह, कौन कौन से, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बन गए। कुछ से क्या बना आपका, जो 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 ब्लैक होल बना था उसके आसपास का ही रह रहा, उसने क्या करा, छोटा तारा तो उसे खींच लिया, और जो कुछ हिस्सा इस तरफ टूट के गया था वो आपका बृहस्पति बन गया, शनि बन गया, अरुण बन गया, वरुण बन गया। और कुछ हिस्सा जो छोटा छोटा कचरा था, जैसे ईंट को तोड़ो तो ईंट में आपको जैसे आपका जब मकान बनता है ईंट को तोड़ के लगाते हैं आधी ईंट, तो उसमें टूट के और भी तो हिस्सा गिरता है छोटा छोटा, वो तो वेस्टेज मटेरियल है, कहीं यूज नहीं हो रहा। तो ये वही मटेरियल है, ये वही मटेरियल है उल्का पिंड। जो आपका महान विस्फोट हुआ था, उस महान विस्फोट से जो छोटे छोटे टुकड़े टूटे बचे हैं, वो उल्का पिंड में कहे जा रहे हैं, उल्का पिंड कहा जाता है उन्हें, या क्षुद्र ग्रह। अब होता क्या है, अब आपके जो उल्का पिंड है, अब आपका नॉर्मल सी चीज यहां समझो, पहले बुध वाले, बुध इनके पास भी क्या था, कभी ना कभी इनके पास अपने सैटेलाइट रहे होंगे, उपग्रह रहे होंगे, ठीक है, शुक्र। लेकिन इनके जो उपग्रह किसने खींच लिया, सूर्य ने। क्यों? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण कितना है, पृथ्वी से 27 गुना है, पृथ्वी से 27 गुना है गुरुत्वाकर्षण, तो इसका गुरुत्वाकर्षण बहुत अधिक है, गुरुत्वाकर्षण है इसका। अब इसके गुरुत्वाकर्षण ने क्या करा, बुध के जो उपग्रह थे उन्हें अपनी ओर खींच लिया, बुध का जो उपग्रह था उसे खींच लिया। अब आप कहोगे बुध को क्यों नहीं खींचा, एक नॉर्मल सी बात आ सकती है, बुध को जब इसका उपग्रह था कोई उसे खींच लिया, तो बुध को क्यों नहीं खींचा? तो जो ग्रह है उसका भी तो कुछ ना कुछ अपना एक गुरुत्वाकर्षण होगा, वो भी तो एक स्थायी जगह पे है, वो भी तो अपना कुछ फोर्स लगा रहा है। तो जो छोटा मटेरियल था, जो छोटा उपग्रह था उसका, उसे तो खींच लिया अपनी ओर, तो इसके पास कोई उपग्रह नहीं है,
शुक्र है, शुक्र के पास जो छोटा उपग्रह था कोई, उसे भी खींच लिया, इसके पास भी नहीं है। लेकिन जब पृथ्वी के पास आया, पृथ्वी के पास कौन सा उपग्रह, एक ग्रह उपग्रह आपका चांद, जब पृथ्वी के पास आया तो किसने फोर्स लगाया, सन ने फोर्स लगाया खींचने के लिए, सन ने फोर्स लगाया खींचने के लिए। दूसरा क्या, पृथ्वी का खुद का भी गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी ने। इधर क्या दूसरा, बृहस्पति, बृहस्पति कैसा आपका बड़ा उपग्रह है बहुत, तो ये भी फोर्स लगा रहा है कहीं ना कहीं, तो इसके फोर्स की वजह से ये उपग्रह भी आपका चांद के, जो चांद जो आपका पृथ्वी का, ये कहां नहीं पहुंचा आपका, खींच नहीं पाया, जिससे आपका कौन, सूरज, सूरज से खींच नहीं पाया। दूसरा क्या आपका मंगल। अब जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आप पृथ्वी से आगे बढ़ते जाओगे, ऐसे ऐसे क्या उपग्रह की संख्या अधिक होती जाएगी, उपग्रह की संख्या अधिक होती जाएगी। इसका मंगल है, मंगल पे 2 है, तो मंगल के उपग्रह को तो खींचने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि इसके पास ऑलरेडी कौन पड़ जा रहा है, बृहस्पति पड़ जा रहा है। तो बृहस्पति का खुद एक गुरुत्वाकर्षण है जो खिंचाव रखता है बहुत ज्यादा, ठीक है, उसी की वजह से आपका उल्का पिंड टंगे पड़े हैं यहाँ पे। और ऐसा नहीं सूरज नहीं लगा रहा, सूरज भी लगा रहा है, लेकिन इसकी दूरी क्या है, ज्यादा हो चुकी है। जैसे दूरी बढ़ती जाएगी आपका फोर्स कम होता जाएगा, ठीक है। जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा किसी भी चीज में, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस का अर्थ ये नहीं होता कि आप दूर हो, ठीक है, यहां तो आपको यही समझना है कि डिस्टेंस का अर्थ क्या है, दूरी है। तो डिस्टेंस का आपकी बहुत सारी चीजें, अगर नॉर्मल लाइफ में समझो डिस्टेंस बहुत सारी चीजें आपकी, ठीक है। तो अब यहां पे क्या आता है आपका उल्का पिंड आते हैं। अब जो उल्का पिंड है ये यहां क्यों टंगे हुए हैं, ये क्यों नहीं गिर रहे कहीं जाके, उल्का पिंड है ये गिर क्यों नहीं रहे, गिरते हैं, ऐसा नहीं गिरते नहीं, कई बार क्या, वैसे तो आपके किससे, जो बृहस्पति है इसका गुरुत्वाकर्षण है उसके वजह से रुके हुए, ठीक है। इधर क्या सूरज जैसे खींच रहा है, इधर बृहस्पति खींच रहा है, तो टंगे पड़े हैं दोनों आपके। तो आपका जो उल्का पिंड है, जैसे ही कभी जैसे राउंड में, तो कभी ना कभी आपके लगातार उपग्रह गिरते रहते, ये जो आपके उल्का पिंड है लगातार गिरते रहते हैं। हर दिन पृथ्वी पे उल्का पिंड गिरता है, हर दिन पृथ्वी पे कहीं ना कहीं उल्का पिंड गिरते रहते हैं, पहले तो ये समझ लो, ऐसा नहीं गिरते नहीं, ये आते रहते हैं। इसके किसके हिसाब से, आपके सूरज के गुरुत्वाकर्षण के हिसाब से। जैसे कोई उल्का पिंड है जैसे खिंचका आया, अभी जैसा खिंचका आ रहा है, बीच में कौन पड़ गया, बुध पड़ गया, अब क्या बुध पे गिर जाएगा। जैसे कोई उल्का पिंड आया सीधा ये वाला, खिंचता आया खिंचता आया खिंचता आया, कोई नहीं आया, कहां आ गया, सीधा पृथ्वी के पास आ गया, ठीक है। इसी तरह क्या है आपका, जैसे आपका ये उल्का पिंड यहां से आया, ये कहां से आ गया, पृथ्वी पर टकरा, यहां आ गया पृथ्वी। अब जैसे कौन खींच रहा था, सूरज खींच रहा, लेकिन सूरज तो यहां से दूर है, सूरज क्या है, सूरज तो यहां से दूर है, और पृथ्वी, जब पृथ्वी के करीब आया पृथ्वी ने खींच लिया अपने पास, और जब पृथ्वी के पास आता है, जैसे पृथ्वी में आया, तो आपका पृथ्वी के बाहर क्या है, वायुमंडल है, वायुमंडल है। और जैसे ही वायुमंडल में प्रवेश करता है, आपने सुना है जब कोई चीज ऊपर से आती है घर्षण स्पीड से आएगी, तो एक घर्षण लगेगा, उससे आपके आग जल जाएगी, आग जलने से क्या होता है, आपके वायुमंडल में खत्म हो जाता है। अब आपने दिन में तो आपको देखने को मिलेगा नहीं है कभी, दिन में कभी नहीं, रात में आप हमेशा देखते हो, जो आपका तारा टूटता हुआ आता है, कहते हैं तारा टूट के आ रहा है, कहते हैं तारा आ रहा है, जिससे कहते हैं हाथ जोड़ के, भगवान मेरी उससे बात करा दियो, भगवान मेरा, जो विश मांगते हो हाथ जोड़ के कि उससे मेरी बात करा दो, या फिर मेरी ये विश पूरी कर दो, या ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, वो कोई तारा नहीं टूट रहा, वो कोई भी तारा टूट के नहीं आ रहा, वो क्या है आपका उल्का पिंड आ रहा था, जैसे ही आपका पृथ्वी में एंटर करा और वायुमंडल में जैसा आया, उसमें घर्षण हुआ, घर्षण होने की वजह से उसमें आग लग गई, और आग लगने की वजह से उसमें क्या है, वो आपका चमकना शुरू हो गया, ठीक है। तो उल्का पिंड है, जैसे इसमें आपका आया पृथ्वी के अंदर ये, तो इसमें क्या हुआ आपका तारे, जैसे आपने रात में चमकता हुआ देखा तारे, जैसे आपने एक मूवी तो है कौन सी, एक तो है ना जो आपकी भारत की जो सारी कुछ परंपराएं हैं, उन्होंने एक तो अंधविश्वास बढ़ा दिया है, और उन अंधविश्वास को बढ़ावा क्या दे दिया है, मूवियों ने दे दिया है। मूवियों ने एक गोविंदा की मूवी है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता, शायद ऐसी कोई मूवी वही है, जिसमें उसका कौन सी, हाँ क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, उसमें उसका बच्चा कहता है एक बार कि मेरे पापा कभी झूठ ना बोले तारे को तोड़ते हुए। अब कई सारी मूवी है, जैसे लड़की, कई लव स्टोरी वाली मूवी है, उसमें क्या है हाथ जोड़ के कि मतलब जो भी है उससे मांग ली कि मेरी शादी हो जाए उससे, ठीक है। वैसे लड़कियां ज्यादा मांगती हैं वैसे भी, लड़के इतना नहीं पढ़ते हैं तारे वारों के चक्कर में। अब वो क्या है, वहां से एक अलग ही परंपरा चली आ रही है कि हाँ वो तारा टूट के आ रहा है, तारा टूट के आ रहा है, और मान लिया कि आपने विश मांग ली और पूरी हो गई, कोई तारा नहीं टूटता, तारा अगर टूट के आया तो खत्म ही करेगा यहाँ पे, ठीक है, तारे नहीं टूटा करते। आपका क्या उल्का पिंड है, तो उल्का पिंड जैसे ही आप समझ में आ गया ना, आज के बाद कोई नहीं मांगा ना ऐसे विश, कोई विश मत मांगना, कुछ नहीं होने का कि कोई तारा नहीं टूट के आ रहा हो। हाँ जी, कैसे अफसोस में बैठे हो, कोई विश मांग ली थी क्या तारे से, उससे टूटते हुए से कोई बात नहीं, आज व्लॉग क्या है तो कल को वो हो सकता है कुछ ठीक ठाक हो जाओ भाई, चौथी बार कोई नहीं, अच्छी बात है, अगर ब्लॉक हो तो लाइफ में कुछ अच्छा कर लो, उसके बाद अनब्लॉक हो जाओगे, और फिर तुम ब्लॉक कर देना उसे चलो सही है, ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। उल्का पिंड आपके लगातार गिरते रहते हैं, कुछ
अब तक का आपका सबसे बड़ा उल्का पिंड, जो सबसे बड़ा उल्का पिंड है वो आपका किस पे गिरा था? बुध पे गिरा था। सबसे बड़ा उल्का पिंड अभी तक आपका बुध पे गिरा है, जो कई साल पहले गिरा था उसका नाम अभी देख लेंगे जब मटेरियल पूरा पढ़ेंगे उसमें, ठीक है। और एक आपका जो पृथ्वी पे गिरा था आपका कई साल पहले, जिससे आपका डायनासोर खत्म हुए थे, डायनासोर खत्म हुए थे आपके उल्का पिंड से। जैसे बहुत हाई वेट का उल्का पिंड गिरा था पृथ्वी पर आके, जैसे हाई वेट का उल्का पिंड गिरा तो पृथ्वी का एक क्या है कि जैसे ऊपर से गिरा वेट गिरा तो नीचे से ज्वालामुखी निकल चुकी थी, मतलब फटी कुछ पृथ्वी उससे ज्वालामुखी निकली, और ज्वालामुखी निकलने के बाद कहा जाता है कि आपको जो डायनासोर थे वो जल के या उसी में खत्म हो गए सब के सब, ठीक है। तो आपका वो उल्का पिंड गिरा था। और आपका कोई डाउट यहाँ पे उल्का पिंड से लेके? कोई डाउट है? हाँ जी, उल्का पिंड से लेकर कोई डाउट है कैसा भी? अब उल्का पिंड का अगर आप मटेरियल देखें तो आपका ठोस लोहा होता है, वो सब पे गिरते हैं। हमें तो किससे मतलब है? जो हमारा है, हमें तो पृथ्वी से मतलब है ना। गिरते मैंने भी सभी पे बता दिया, इधर भी गिरते हैं, उधर भी गिरते हैं, उधर भी जाते रहते हैं, लेकिन हमें मतलब नहीं ना कहां जा रहे हैं। हमें तो मतलब उससे है ना कि जिसमें पहली बात तो जीवन संभव है, एक नॉर्मल सी बात, जिसमें जीवन संभव है। जीवन पूर्णतः किसमें संभव है? पृथ्वी पे ही है। मंगल पे है नहीं इतना भी, मंगल पे बस थोड़ी कुछ संभावनाएं हैं। और इधर तो आपका मतलब ही नहीं है। इधर का टेम्परेचर अगर आपका टोटल देखें तो 600 डिग्री के आसपास जाता है रात और दिन तो। ठीक है, और देखते हैं आपके आपका सर्वाधिक घनत्व अगर इन आठों तारों, इन आठों ग्रह में देखा जाए किसका है सर्वाधिक घनत्व? पृथ्वी का। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का, सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का। पृथ्वी कैसी है? सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक घनत्व इसका घनत्व। और सर्वाधिक कम, सबसे कम किसका है? शनि का है। सबसे कम किसका? सबसे कम घनत्व किसका? पृथ्वी का है आपका, ठीक है। तो अब आपका ये बीच बीच में मत लिखो इस तरह से, एक बार सीक्वेंस में लिखना, सारा मटेरियल मिलेगा आपको। इस तरह बीच बीच में लिखोगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक एक ग्रह के बारे में सारी चीज देखनी है, तो इस तरह बीच में मत लिखो कोई भी चीज, ठीक है। अब आपके देश नेक्स्ट है आपका, आपका सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास है। सबसे बड़ा उपग्रह, ये जो एक चीज आई आपकी नॉर्मल कुछ पूछा था, सबसे बड़ा उपग्रह है किसका? पहले तो ये पूछो, सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास है? बृहस्पति के पास। इसके पास सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह, ठीक है। जब सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा भी होगा किसी न किसी के पास, ठीक है। तो सबसे बड़ा कौन सा है आपका? गैनीमेड, 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 ठीक है। ये क्या आपका सबसे बड़ा उपग्रह है। तो आपका पूछा था सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा? आपका गैनीमेड। और सबसे छोटा उपग्रह किसके पास है? मंगल के पास है, डिमोस, डिमोस। इसके पास कैसे? मंगल के पास आपका मंगल है ना, हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा इन सब में। आपका पृथ्वी का इंपॉर्टेंट जाता है मंगल, क्योंकि मंगल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है थोड़ा सा, तो इसके बारे में जरूर याद रखना। और फिर दूसरा क्या, करीबी भी है पृथ्वी के, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा? इसके पास कैसा आपका सबसे छोटा उपग्रह, सबसे छोटा उपग्रह, छोटा उपग्रह कौन सा? डीमोस, डीमोस, डीमोस है, ठीक है। तो सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास? सबसे बड़ा उपग्रह किसके पास? नाम क्या है? और सबसे छोटा उपग्रह डीमोस किसके पास है जी? मंगल के पास। सबसे छोटा उपग्रह मंगल के पास क्या है? डीमोस। और सबसे बड़ा उपग्रह आपका बृहस्पति के पास क्या है? गैनीमेड, ठीक है। आगे देखते हैं और आपका अब आपके ये है चीजें कि कौन सा, मतलब कौन सा ग्रह कितने समय परिक्रमा करता है, परिक्रमण करता है, वो देखेंगे भी आपके आगे चल, क्योंकि पूरा एक बड़ा पूरा टॉपिक रहेगा पूरा वो सब। उसके बाद जब आप सारे बुध के बारे में लिख लोगे, शुक्र के बारे में लिख लोगे, पृथ्वी के बारे में लिख लोगे, मंगल के बारे में लिख लोगे, बृहस्पति के बारे में लिख लोगे, शनि के बारे में लिख लोगे, अरुण के बारे में लिख लोगे, वरुण के बारे में, जब इन सब चीजों के बारे, इनके सबके बारे में लिख लोगे, उसके बाद वो चीजें जाएंगे कि कौन सा कितने समय में घूमता है, ठीक है। उससे पहले आपका सबसे गर्म ग्रह कौन सा है इसमें? हाँ जी, शुक्र। सबसे गर्म कौन सा है? शुक्र, सॉरी बुध। सबसे गर्म ग्रह कौन सा आपका? शुक्र, सबसे गर्म, ठीक है। और सबसे ठंडा कौन सा है?
अरुण वरुण दोनों ही सबसे ठंडे हैं आपके, सब दोनों ही क्या है, सबसे ठंडे हैं आपके, सबसे ठंडे, सबसे ठंडे। सबसे गर्म कौन से? शुक्र है। सबसे गर्म कौन सा? अरुण वरुण। सबसे ठंडा आपके अरुण वरुण है और सबसे गर्म आपका शुक्र है आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आपके। एक आपका आता है क्या, एक टर्मिनोलॉजी आती है गोल्डी लॉक जोन। गोल्डी लॉक जोन, गोल्डी लॉक जोन, यही पढ़ लो आपका गोल्डी लॉक जोन, गोल्डी लॉक जोन, GOLDY, गोल्डी लॉक, LOCK जोन, ZONE, गोल्डी लॉक जोन। नहीं बस मैं बता रहा हूं आपकी हेडिंग के लिए, आपको सारी चीज मैं बताता हूँ, पढ़ने के लिए मिल जाएगी सारी चीज। बस गोल्डी लॉक जोन समझ लो, एक टर्म, एक शब्दावली है गोल्डी लॉक जोन। हिंदी में भी गोल्डी लॉक जोन ही है, इंग्लिश में भी गोल्डी लॉक जोन ही है। इसका अर्थ है नॉर्मल सा गोल्डी लॉक जोन का, जिस ग्रह पर आपका जीवन संभव है, ब्रह्मांड में जहां पर जीवन संभव है उसे क्या कहते हैं? आपके गोल्डी लॉक जोन कहते हैं। तो आपका कौन कौन से हो गए? पृथ्वी और दूसरा मंगल। गोल्डी लॉक जोन का अर्थ है ब्रह्मांड में, सौरमंडल में जहां जीवन की संभावनाएं हैं, जहां जीवन की संभावनाएं हैं वो क्या कहता है? आपका गोल्डी लॉक जोन। अंतरिक्ष का वह स्थान जहां जीवन की संभावना पाई जाती है उसे गोल्डी लॉक जोन कहा जाता है। हाँ जी, क्या गोल्डी लॉक जोन? अंतरिक्ष का वह स्थान जहां जीवन की संभावनाएं पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं? गोल्डी लॉक जोन। तो इसका अर्थ क्या? जीवन की संभावना, जीवन की संभावना, जीवन की संभावना, संभावना। अंतरिक्ष का वह स्थान जहां जीवन की संभावना पाई जाती है उसे क्या कहते हैं? आपका गोल्डी लॉक जोन कहते हैं, गोल्डी लॉक जोन। तो आपका कौन कौन सा है? जीवन की उत्पत्ति आपका कौन, कहां पर? केवल पृथ्वी ही जीवन का, पृथ्वी ही जीवन के लिए क्या आपका, पृथ्वी कैसी है? जहां पे जीवन की संभावना है। तो पूर्णतः अगर किसे कहा जाए गोल्डी लॉक जोन, आपका कैसे कहा जाएगा? पृथ्वी को। और थोड़ी बहुत संभावना किसे मानी गई है? आपके मंगल को मानी गई है। ठीक है, मंगल पर भी इसकी संभावनाएं हैं। ठीक है, मंगल पर भी इसकी संभावनाएं हैं आपका। और इसी ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के लिए कि आपका अंतरिक्ष में कपास का पौधा भेजा गया था। अगर कभी पूछ लिया जाए आपके जीवन की उत्पत्ति के लिए कि आपका कौन सा पौधा भेजा गया था? कपास का पौधा। आम का नहीं भेजा गया, नीम का नहीं भेजा गया, पीपल का नहीं भेजा गया, बरगद का नहीं भेजा गया, केले का नहीं भेजा गया, किसका भेजा? कपास का। ठीक है, तो कई बार आपका ऑप्शन आया था जीवन की उत्पत्ति के लिए किस पौधे को अंतरिक्ष में भेजा गया था? कपास के को। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति के लिए कपास का पौधा भेजा गया। ठीक है, आपका सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सबसे ठंडा? आपके आंतरिक ग्रह क्या कहते हैं? आंतरिक ग्रह कितने आपके? 4 हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह। और बाहरी ग्रह कितने आपके? 4 हैं, उन्हें क्या कहते हैं? जोवियन ग्रह। आंतरिक ग्रह की पहचान क्या है? घनत्व अधिक है, ग्रह उपग्रह की संख्या कम है। ठीक है, और आपका ठोस अवस्था में है। और आपके जोवियन ग्रह कैसे हैं? बाह्य ग्रह हैं, इनके पास उपग्रह की संख्या अधिक है और घनत्व कम है, गैसीय अवस्था है इनके पास, गैस में है आपके। ठीक है, उल्का पिंड क्या है? उल्का पिंड एक कचरा है, जो आपका टूटा फूटा कचरा है जो बच गया है ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद में आपके। ठीक है, वो कचरा है। और आपके कहां पाया जाता है? आपके उल्का पिंड किन 2 ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? बृहस्पति और मंगल के बीच में आपके। ठीक है, बृहस्पति और मंगल के बीच में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, चलो। ठीक है, कोई डाउट है इसमें? बताओ पहले, यहां तो कोई डाउट, कोई भी चीज ऐसी रह रही है जो समझ में नहीं आ रही हो किसी भी चीज की? कोई डाउट नहीं है किसी को? हाँ जी, सबसे ज्यादा किस पे है? सबसे ज्यादा टेम्परेचर में अगर अंतर देखते हैं तो बुध में मिलता है सबसे ज्यादा। दिन का समथिंग 400 प्लस जा रहा है और रात का समथिंग 150 प्लस जा रहा है। ठीक है, माइनस में, मतलब माइनस में। ठीक है, वो जा रहा है, तो अंतर सबसे ज्यादा यही मिल रहा है। ठीक है, इसलिए यहां मतलब ही नहीं जीवन का, तो मर जाओगे, तो इसलिए मतलब ही नहीं ना वहां जाने का। सूर्य इतने पास, सूर्य पृथ्वी से इतनी दूर है, 3 ग्रहों के बाद, 2 ग्रहों के बाद पृथ्वी पे है, 2 ग्रहों के बाद है पृथ्वी, तब यहाँ टेम्परेचर इतना हाई हो जाता है गर्मियों में। ठीक है, अभी टेंशन मतलब आपको सारी चीजें हैं कि कौन कितने समय में, कौन किस रेखा पे पड़ता है, विश्व कौन किस तरफ सूर्य का उदय होता है, सारी चीजें होंगी। ठीक है, ये सारी चीजें होती जाएंगी आपकी। तो मेरा मानना है कि आज के लिए इतना ही देखते हैं। आपके जैसे बुध ग्रह है, शुक्र ग्रह है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति, अरुण है। अब इनके बाद क्या, इनके लिए स्टैटिक डाटा है, स्टैटिक डाटा। जैसे कि आपका कौन सा बुध ग्रह, जब बुध ग्रह, इसका नामकरण रोमन के एक देवता, संदेशवाहक देवता, उनके नाम पे हुआ है। पूछ लिया था किस ग्रह का नाम रोमन के संदेशवाहक देवता के नाम पर हुआ? बुध का हुआ। ठीक है, दूसरा क्या है इसके, आपका इस ग्रह का, इस पे क्या आपका वायुमंडल नहीं है। ऐसा कौन सा ग्रह है इसमें वायुमंडल नहीं है? आपका बुध नहीं है।
तो ये क्या स्टैटिक डाटा है, जैसे आपका इसमें वायुमंडल ना होने के कारण ऊष्मा को रोक नहीं पाती, जिसके कारण दिन का तापमान कितना मिलता है 420 डिग्री सेल्सियस और रात का 180 -180 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्यों? क्योंकि वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल होता तो टेम्परेचर कंट्रोल करता। पृथ्वी के पास क्या है? पृथ्वी के पास आपका वायुमंडल है। ठीक है, तो वायुमंडल बहुत जरूरी है। वायुमंडल एक तरह सुरक्षा कवच है। वायुमंडल क्या है? सुरक्षा कवच। वायुमंडल सुरक्षा कवच है पृथ्वी का। अगर ये ना हो फिर क्या होगा? खत्म हो जाएगा सब कुछ, जल फल के खत्म हो जाओगे। ठीक है, क्योंकि आपके सौर ज्वाला को कौन बाहर भेजता है? वायुमंडल। अगर वायुमंडल ना हो तो सौर ज्वाला कहां जाएगी सीधी? पृथ्वी तो ऑलरेडी सौर ज्वाला को अपनी ओर खींच रही है ना, पृथ्वी तो खींच रही है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके, तो कोई डाउट कैसा भी? जो इतनी भी चीज हुई सारी समझ में आई? चारों टाटा बाय बाय होगी, लेकिन अभी 10 अरब वर्ष है, अभी 10 अरब वर्ष हैं, तो अभी तो बहुत टाइम है। हम तो पता नहीं, शायद एक आध बार और जीवन मिलेगा, जी के मर जाएंगे एक आध बार। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतने देखते हैं।